नहीं करें। जिस स्टेट में चुनाव हो उस स्टेट में जाएंगे बीजेपी के नेता और खाली घुसपैठियों का बात बतियाएंगे, रेहड़ियों का बात बतियाएंगे कि यहाँ पर बांग्लादेशी का बसा लिया गया है, घुसपैठिया ज्यादा है। आप तो आज तक तो कोई रोजगार पर बात तो किया नहीं, आज जो बोले हुआ तो अभी तक वादा किए नहीं। तो आप तो सबसे बड़का निकम्मी सरकार आप है, अब बीजेपी की सरकार नहीं बनता है। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी एक अलग टाइप के चुनाव रणनीति बनाते हैं। अगर किसी स्टेट में चुनाव होता है तो उस स्टेट के ज्यादा बीजेपी ध्यान देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, जैसे अमित शाह उस स्टेट में बहुत ज्यादा रैली करते हैं और वहां के जनता के बहुत सारे अनुभव भी देते हैं और अपने ओर खींचते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी तो आज तक रोजगार के बात ही नहीं किए हैं। अगर किसी चुनाव हो, किसी चुनावी रैली हो, वहां पे बीजेपी जाती है और वहां पे ऐसे ऐसे बात बतियाते हैं जैसे कि आप कभी भी नहीं इरादा भी किए होंगे। यह मेरा यहाँ धरती है, मैं यहाँ पर जन्म लेने वाले थे, मैं गुजरात में जन्म ले लिया। अभी बंगाल में चुनाव हुआ है, इसी साल कुछ महीना बिहार में भी चुनाव हुआ था और इसी चुनाव में असम में भी चुनाव है। जिस भी राज्य में चाहिए रोजगार के बात बीजेपी नेता नहीं बतिया रहे, क्या किए क्या धरे वो भी बात नहीं बतिया रहे। बस आपने किस लिए वोट दिए, किस बात के लिए वोट किए, इस पर हम बात करते हैं। आज से 6 महीना पहले बिहार में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में बीजेपी वाले ने और बीजेपी के सबसे रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्री अमित शाह, भारत के होम मिनिस्टर, भारत गृह मंत्री, बिहार के जनता के साथ बिहार में कितना घुसपैठी है। अगर कहीं पर चुनाव आते हैं तो वहां पर घुसपैठियों का बात करते हैं। पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। जैसे बिहार में चुनाव हुआ, उस रैली में हम इस बार हम साता में आएंगे तो सारे घुसपैठियों को निकाल देंगे और बिहार में बिहारियों का आजादी देंगे, एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। यह बात बिहार में जब बोलते हैं, जब चुनाव आते हैं उसी टाइम बोलते हैं अमित शाह। फिर बिहार में कहां से घुसपैठी आते हैं? यहाँ पर आपको सरकार है, एक नहीं। बिहार में तो कभी गठबंधन टूटता है तो कभी जुटता है, मिली भगत के सरकार चलता है बिहार में। और यहाँ पर रोजगारों का बात नहीं करते हैं, जब आते हैं जब घुसपैठी का बात करते हैं। ईमानदारी से भोली भाली जनता के कैसे बीजेपी जाल में फंसाते हैं। बिहार में जब चुनावी रैली होता तो वहां पे 1 GB डाटा आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। यह चाय वाले ने सबसे सस्ता दिया है, जबकि यह सस्ता नहीं है भाई। 349 रुपए के रिचार्ज कराइए तब 5G का अनलिमिटेड डाटा चलता है। फिर से सस्ता कहां से हुआ? यह तो बिहार में तो रोजगार की तो बात नहीं करेंगे, हम तो आपको 1 GB डाटा दे रहे हैं। यह चाय वाले कोई दे सकता है? यह चाय वाले में हिम्मत है कि 1 GB डाटा दे सकता है। अभी बोलेंगे कि बिहार में हमारे कुशवाहा जाति है, यादव जाति है, पंडित जाति है, कुर्मी जाति है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट तो आप तो मांगते हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को। यह वीडियो में साफ साफ देश के प्रधानमंत्री बात करें जाति आधारित पर, तेज चाय वाला सुन नहीं जाता है।
हमने सुना है कि पहले कोटा में आरवा चावल मिला करता था। ये मोदी सुनकर सो गया नहीं, मोदी जाग गया। आरवा चावल के जगह पर उसना चावल कर दिए और यह मोदी की गारंटी है। पहले यहां राशन में अरवा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है कि आपके कोटा में आरवा चावल की जगह पर उसना चावल मिलेगा। कभी चावल की बात करूं तो कभी जाति की बात करूं तो कभी घूसपैठियों की बात करूं। ये बिहार की चुनावी रणनीति का है। वही चुनाव बीत जाता है। बीतने के बाद कोई नेता किसी स्टेट में नहीं जाते, उसी स्टेट पर ध्यान देते हैं जिस स्टेट में चुनाव है। जब झारखंड में चुनाव हुआ तो वहां पे भी हेमंत सोरेन के बीजेपी वाले ने घेर लिया गया कि इसमें हेमंत सोरेन ने खुद से घूसपैठियों को घुसाते हैं और अपने वोट बैंक जोड़ने के लिए सरकार बदल दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। घुसपैठियों के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते। इस बार हमको सत्ता में लाइए, हम यहाँ के घुसपैठियों को निकाल कर बाहर कर देंगे। यह अमित शाह गृह मंत्री जो भारत के होम मिनिस्टर है यह बात कर। अभी असम चुनाव हो रहा है और कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में। वहां पे बीजेपी बढ़ बढ़ चढ़ चढ़ के रैली कर रहे और वहां पर क्या बात बतिया रहे। 2016 से वहां पे बीजेपी की सरकार है। 2016 के चुनावी रैली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली में बताते हैं कि इस बार हमको जिता दीजिए, वहां से सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। असम के मुख्यमंत्री बने आप चाहते हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। ऐसे सीमाओं को सील कर। और अभी चुनाव असम हो रहा है और 2016 के चुनाव में और 2026 के चुनाव में एक रैली करते हैं श्री अमित शाह भारत मंत्री और उस चुनाव में भी बतियाते हैं कि इस बार हमको जिताइए, सारे घुसपैठियों को निकाल के रख देंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। आप तो 2016 से 2026 हो गया, बीते 10 साल में आप अभी तक घुसपैठियों को नहीं निकाले। यह बात 2016 में बोले थे और यह बात फिर से दोहरा रहे 2026 में। तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, राज्य में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर आपने 10 सालों से घुसपैठियों क्यों नहीं निकाले। मैं असम की खाली बात नहीं कर रही, जिस स्टेट में चुनाव हो उस स्टेट में जाएंगे बीजेपी के नेता और खाली घुसपैठियों का बात बतियाएंगे, रेहड़ियों का बात बतियाएंगे कि यहाँ पर बांग्लादेशी को बसा लिया गया है, घुसपैठिया ज्यादा है। आप तो आज तक तो कोई रोजगार पर बात तो किया नहीं, आज जो बोले हुआ तो अभी तक वादा किए नहीं। तो आप तो सबसे बड़का निकम्पी सरकार आप है, अब बीजेपी की सरकार नहीं बनता है। घुसपैठिया के बढ़ चढ़ के बात बतियाते हैं। तो वहां पर बोलते हैं कि अगर इस प्रकार की घुसपैठिया होते हैं तो पूरे इंडिया में घुसपैठिया ज्यादा से ज्यादा और भारी मात्रा में दिखने लगेंगे। तो पूरे देश के लिए महत्व, पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। यह 5 झारखंड के एक स्टूडियो शो पर एक रैली में बोलते हैं श्री अमित शाह में जा रहे हैं, तो बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह बता रहे कि सबसे बड़ा घुसपैठी कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले के देन से घुसपैठियां हो रहे हैं, जबकि असम में बीजेपी की सरकार है। भारत से बेरोजगारी कब खत्म होगी?
ये हिंदू खतरा में, हाँ ऐसा बात नहीं, महंगाई कब पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, फिर कांग्रेस कहां से घुसपैठी ला रहे हैं। ना तो उनको केंद्र में सरकार है, ना तो राज्य में सरकार है, फिर घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं। और फिर से अमित शाह बताते हैं कि सरकार बदल दीजिए, और यह बंगाल के चुनावी रणनीति में, बंगाल के चुनावी सभा में बोलते हैं अमित शाह कि इस बार सरकार बदल दीजिए, ममता दीदी के पूरे घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। घुसपैठिए आ रहे हैं, आप इनसे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछड़े वर्ग की नौकरियां खा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। वहां पर मान लिए कि केंद्र सरकार की सरकार नहीं है, वहां पर मान लिए कि बीजेपी की सरकार रही है, वहां पर मान लिए कि घुसपैठिया है, फिर भी असम में कहां से घुसपैठिया आते हैं, फिर बिहार में कहां से घुसपैठिया आते हैं। यहाँ पर आपको सरकार है, एक नहीं, असम में तो पिछले 10 साल से सरकार है। टॉपिक पर चलते हैं। बंगाल में जब बोलते हैं कि मैं घुसपैठियों को इस बार सरकार से बदल दीजिए, इस बार मैं घुसपैठियों को वादा करें निकाल देंगे। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ईमानदारी से भोली भाली जनता के कैसे बीजेपी जाल में फंसाते हैं। अमित शाह बंगाल की रैली पर बात करते हैं कि अगर इसी तरह से घुसपैठिया रहे तो ना तो बंगाल नहीं, ना तो बिहार नहीं, ना तो असम नहीं, पूरे देश पर घुसपैठिया का राज चलेगा। तो फिर आप गृह मंत्री किस पद के लिए हैं? देश के रक्षा मंत्री आप हैं, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, फिर घुसपैठिया क्यों नहीं रुकेगा? अभी असम चुनाव हो रहा है, मोदी जी एक खेत में जाते हैं और वहां पे एक भाषण देते हैं कुछ महिलाओं के बीच में कि मैं भी चाय वाला हूं, मैं पहले चाय की दुकान चलाता था और इस मैं चाय बेचते बेचते आज देश के प्रधानमंत्री बना हूं। और इस चाय वाले खेत में एक चाय के पत्ता तुड़ रहे हैं और यहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको वोट लेना है, वोट तक हमको चाय तो चाय है, असम के मिट्टी के भी अपने दिल में बसा लेंगे। क्योंकि बीजेपी के जीतने के बाद 5 साल तक कोई वहां पर नेता भी नहीं जाते हैं। जब तक चुनाव रहता है तो यहाँ पे मेरा जन्म होने वाला था, तो जन्म नहीं हुआ, तब मैं इस यहाँ पर मैं चाय वाला ही हूँ और मैं शुरू से ही चाय बेचता हूँ। आज मैं असम के खेत में चाय एक लेने और देखने आए हैं